Hi guys, welcome back to the channel. So in this video I will discuss the prediction for 7th February IELTS एग्ज़ाम। दोनों academic and GT स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उस दिन। सो डिटेल में हम राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग टॉपिक्स की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं आपके। पेपर बेस्ड एग्ज़ाम की प्रिडिक्शन यहाँ पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ। टॉपिक्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो सारे के सारे रियल पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स में से हैं, जिसमें से आईडीपी रिपीट करता रहता है। रिसेंटली आपने देखा था जो मैंने प्रेडिक्शन रीडिंग की करी थी उसमें से सेम पैसे रिपीट हुआ था, पेट्रोल पावर वाला। सो जो भी टॉपिक्स रिपीट होने के चांसेस रहते हैं वही मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करिएगा। सो एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करें तो टास्क 1 में आपको बार चार्ट, मैप या टेबल इन तीनों क्वेश्चन टाइप्स में से एक देखने को मिल सकती है। हाई चांसेस यही होंगे कि आपका या तो बार चार्ट दोबारा रिपीट होगा या आपको मैप देखने को मिलेगा। राइटिंग टास्क 2 यानी ऐसे की अगर हम बात करें तो आपको एग्री, डिसएग्री एंड डिस्कस, पोचूज, गिव ओपिनियन टाइप क्वेश्चन में से एक एग्जाम में आने वाला है और इनको आपने पैटर्न को अच्छे से देखकर जाना है। बात करें आपके टॉपिक्स की जिनके ऊपर आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है टास्क 2 की, उसमें आपका एजुकेशन सबसे ऊपर रहेगा। एजुकेशन में आपका या तो फ़ी स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है या फिर आपका एज के ऊपर हो सकता है कि अप टू व्हाट एज या फिर किस एज से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। सेकंड हॉट टॉपिक वुड बी मीडिया, यानी कि आपका न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इवन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर फ्रेम कर सकते हैं वो, एंड या फिर स्पोर्ट्स के ऊपर आपका हो सकता है। सो यहाँ पे मैं पास्ट एग्ज़ाम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। पिछले 3-4 साल में ये काफ़ी रिपीट हुए हैं। इनमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, प्रेशर ऑन द स्कूल एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप है। उसके बाद स्पोर्ट्स वाला ये, सम पीपल बिलीव दैट फिटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स सक्सीड इन स्पोर्ट्स। उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा ये वाला, दिस वन, some people believe that if a police officer carries guns, तो एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद अगर आपकी बात करें तो दिस वन, स्टूडेंट्स इन स्कूल शुड लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स एंड पास एग्जाम्स। सो कुकरी, ड्रेस मेकिंग, ये स्किल्स नहीं सिखानी चाहिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स को ही ये सिखानी चाहिए। एग्री और डिसएग्री टाइप क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, दिस वन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इंटरनेट, जो कि इनकरेक्ट है आजकल। सो डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। आगे चलते हैं आपका, सो दिस वन, मॉडर्न गेम्स वर्सेस ट्रेडिशनल गेम्स, एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आपका सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में यूनिवर्सिटी एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं, डिस्कस, कोचेस, गिव ओपिनियन। नेक्स्ट आपका अगर बात करें तो दिस क्वेश्चन वुड बी इम्पॉर्टेंट, दिस वन, this is a belief that young individuals must attend school full time until they are 18 years old। तो 18 साल तक जब तक नहीं होते तो फुल टाइम स्कूल करना चाहिए और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसके आने के चांसेस मैक्सिमम है। टास्क 1 की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए बार चार्ट, टेबल प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं आप जाने से पहले एग्ज़ाम में। इनमें से आपको हो सकता है कि रिपीट होकर डायग्राम आएगा तो प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट चीज़ हो सकता है या फिर आपका स्मोकी हाउस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे आपके लिए टास्क 1 जो इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बात करें आपके रीडिंग मॉड्यूल की, तो रीडिंग आपकी मॉडरेट टू बिट डिफ़िकल्ट रहेगी। पैसेज 1 वुड बी इजी, ट्रू फॉल्स प्लस ब्लैंक्स आपकी रहने वाली है। सेकंड पैसेज में आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ब्लैंक्स प्लस आपका लिस्ट ऑफ पीपल मैच करने होंगे आपको। थर्ड पैसेज यस नो नॉट गिवन, आपके रहेंगे वर्ड बैंक समरी एंड एमसीक्यूज। सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग पैसेजेस। इसमें आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा तिराहा पीपल ऑफ ब्राज़ील, उसके बाद आइडियल होम्स, एंड देन आपका आ जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग, नैन्सी एटफील्ड, एंड देन वी हैव फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाए आपका पैसेज 1 अहेड ऑफ इट्स टाइम। थर्ड पैसेज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, रॉबर्ट्स केव स्टडी। देन आपका डज आईक्यू टेस्ट प्रूव क्रिएटिविटी। ये कुछ पैसेजेस हैं जो मैंने मेंशन किए हैं।
इनको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले देख सकते हैं, इसमें से रिपीट होने के चांसेस आपके काफ़ी हाई रहेंगे। लिसनिंग मॉड्यूल की बात करें तो आपको ईज़ी रहेगी, मुश्किल नहीं आएगी, काफ़ी ईज़ी आएगा लिसनिंग मॉड्यूल आपका एग्ज़ाम में। पार्ट 1 वन वर्ड एंड और नंबर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनी टूरिज्म, टूर बुकिंग और समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई क्लासेस के ऊपर हो सकता है, लैंग्वेज क्लास, ग्रामर क्लास। पार्ट 2 में आपको मैप प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, मैप आपको आएगा एग्ज़ाम में। पार्ट 3 में आएंगे लॉन्ग एमसीक्यूज प्लस बॉक्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन, एंड पार्ट 4 आपका वन वर्ड एंड नंबर अगेन, वन वर्ड ओनली रहेगा वैसे तो आपका, ठीक है। किसी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के ऊपर हो सकता है, या फिर इट विल बी बेस्ड ऑन एनी क्रिएचर्स, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, उनके फीचर्स के ऊपर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिसनिंग्स हैं, इनको आपने एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लेना है। मिक्स है ये आपका पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 3, तो इनको आप देखिए, आपको ईज़िली मिल जाएँगे। और ये मैंने लिसनिंग चैनल पे अपलोड भी कर रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरा लिसनिंग चैनल है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, दीज आर पास्ट एग्ज़ाम सेक्शंस, और इसमें से आपको रिपीट हो सकता है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, बता रहा हूँ आपको मैं, ये एक्चुअल वाले हैं, ठीक है। सो अब बात करते हैं आपके जीटी स्टूडेंट्स के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम की कौन से टॉपिक्स करने होंगे। सो टास्क 1 आपको इनफॉर्मल या फॉर्मल लेटर में से एक देखने को मिलेगी, हाई चांसेस आपके फॉर्मल लेटर के ही हैं। टास्क 2 की अगर बात करें तो आपको डिस्कस प्रोसेस गिव ओपिनियन आएगा, या आपका डायरेक्ट डबल क्वेश्चन टाइप रहेंगे एग्ज़ाम में। टॉपिक्स में आपका अगेन एजुकेशन रहेगा, और आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, स्पेंडिंग हैबिट्स लोगों की, उसके ऊपर आ सकता है आपका। एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप देखिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। इसमें आपका ये हो सकता है एल्डरली के ऊपर, दैन मोबाइल फ़ोन्स, उसके बाद आपका दिस वन फास्ट फूड बिकमिंग पार्ट एंड शॉप्स नाउ ऑपरेटिंग इन वेरियस नेशंस। उसके बाद आपका आ जाएगा हेल्दी लाइफस्टाइल इन कंट्री साइड, सिटीज़ का कंपैरिजन, ठीक है। देन आपका दिस वन एडवर्टाइजिंग एम्ड एट चिल्ड्रन, तो ये आपने देख लेनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। सिमिलरली मैंने यहाँ पे टास्क 1 यानी कि लेटर्स भी प्रोवाइड करे हैं आपको, इनको आप एक बार नज़र मार लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। अदरवाइज़ आपका जीटी एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए ऐसे या फिर लेटर बनाने में। इफ़ आई टॉक अबाउट द रीडिंग, रीडिंग वुड बी क्वाइट ईजी। आपको ज़्यादातर ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन देखने को मिलेंगे, दोनों ही पैसेज 1 और पैसेज 2 में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड पैसेज में आपके रहेंगे या तो हेडिंग्स होंगे, पैराग्राफ हेडिंग्स, या एमसीक्यूज प्लस आपकी मैचिंग टाइप। तो इन कुछ पैसेजेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जीटी का एग्ज़ाम कुछ खास रिपीट नहीं होता है, मोस्टली टॉपिक्स नए होते हैं, बट स्टिल दीज आर सम ऑफ द रीसेंट एग्ज़ाम टॉपिक्स दैट यू कैन हैव लुक एट, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी लिसनिंग तो सेम ही आएगी दोनों अकेडमिक एंड जीटी स्टूडेंट्स को। सो जिसको भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी हो, टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, लिसनिंग भी है यहाँ पे। सो बाकी मैंने एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए तो बुक्स बना रखी हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन बुक्स। इफ़ यू वांट टू गेट दोज बुक्स देन यू कैन बिकम मेंबर ऑफ द चैनल, आप मेंबरशिप ले सकते हैं प्रो लेवल की, तो आपको वो सारी फिर मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको पीडीएफ्स वर्जन मिल जाएंगे रियल एग्ज़ाम बुक्स के, जिसमें से एग्ज़ाम रिपीट होता रहता है। Thank you so much. Take care and please make sure to subscribe.